वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो हम लोग अपने इस मानव जीवन को सुफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, इसका परमोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवत गीता के स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, उसके सूत्रों को जीवन में अपनाने के लिए प्रवृत्त हो गए। 12 अध्याय हमने देखे। आज 13वें अध्याय का चिंतन हम करेंगे। 12वें अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से हुआ कि योग वित्तमाह निर्गुण निराकार या सुगुण साकार की उपासना। भगवान ने सगुण उपासना को ही श्रेष्ठ बतलाया और उसके बाद अव्यक्त उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन वो देहाभिमान के कारण बड़ी कठिन है, ऐसा बतलाया। और फिर भगवान ने पूरा 12वां अध्याय सगुण उपासना में ही और भक्तों के लक्षण में विस्तार से कह दिया। लेकिन भगवान के मन में आई ऐसा ना हो कि बाद में लोग समझे कि अव्यक्त की उपासना ये भगवान को अधिक प्रिय नहीं है, और इसलिए कठिन होने पर भी उसका महात्म्य कितना है, इसलिए भगवान ने अपनी बात बिना रुके वहीं से आरंभ कर दी, जिसको 13वें अध्याय के क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में लिया गया। भगवत गीता के संबंध में 700 श्लोकों की मान्यता सामान्यतः सभी ने मानी है, लेकिन कुछ संप्रदायों में 701 श्लोक मिलते हैं और वो अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान से लेकर गीता प्रेस, चिन्मय मिशन, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज सबने इस श्लोक को क्षेपक माना और इसलिए हम भी उसको मानते नहीं, और हम 700 श्लोकी भगवत गीता का ही अध्ययन करते हैं और 13वें अध्याय का आरंभ भी श्री भगवानुवाद से ही मानते हैं। आइए अध्याय का आरंभ करें ताकि आगे की बात देखें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। यह इदम व्यष्टि अर्थ में यह मतलब जो मेरी रीच में, जो दूर है उसको वह कह देते, जो पास है उसको यह कह देते। समष्टि में जहां तक हमारी कल्पना जा सके वो यह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णम अधः पूर्णम इदम, यह भी पूर्ण वह भी पूर्ण। मन इंद्रियों से जो ग्राह्य है वो भी पूर्ण है, मन इंद्रियों से जो परे है पूर्णम अधः वो भी पूर्ण है। उस पूर्ण से जो निकला वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और इसलिए यहां पर इदम का अर्थ यह जो तत्व है वहां से आया। यह अध्याय वैसे तो 7वें अध्याय का परिशिष्ट भी माना जाता है कि ज्ञान विज्ञान योग का है, लेकिन बहुत कठिन है समझने में। भगवत गीता के जो कठिन अध्याय माने जाते हैं समझने में, उसमें 13वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान ने कहा यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसको समझना अधिकारी भेद से जितना चाहे उतना समझ सकता है,
और अगर थोड़ा उलझ गया तो उलझ भी सकता है। संक्षेप में समझाना हो तो समझना चाहिए कि जो शरीर है ये तो क्षेत्र है, और शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो चित्रज्ञ है। लेकिन विस्तार करना हो तो ये भी मान ले कि हम इस सबके शरीर के हम सब क्षेत्रज्ञ हैं, और हम ईश्वर जो है हमारा क्षेत्रज्ञ है, उसके लिए हम क्षेत्र है। यानी हम सबके शरीर क्षेत्र, उसकी जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, और जीवात्मा के लिए भी ईश्वर क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा क्षेत्र। कार्य कारण सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो दूध का कारण क्या है? तो दूध का कारण है गाय, गाय से दूध प्राप्त होता है। दूध का कार्य क्या है? तो दही जमाई, तो दही दूध का कार्य हो गया। अब दही का कारण दूध है, और अगर दही से मक्खन जमा दिया तो मक्खन का कारण दही हो गया। तो अब दही कार्य है कि कारण है? जब दूध की दृष्टि से है तो कार्य है, मक्खन की दृष्टि से तो कारण है। यानी किस एंगल से देख रहे उस एंगल से वो कार्य कारण में बदलता है। उसी प्रकार जीवात्मा के लिए शरीर क्षेत्र है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, और जब जीवात्मा परमात्मा की बात होगी तो जीवात्मा क्षेत्र हो गई, परमात्मा क्षेत्रज्ञ हो गया। क्षेत्र का अर्थ क्या? अंग्रेजी में क्षेत्र को बोलते फील्ड। खाली खेत, जुताई वाला किसान, फसल पैदा करने वाला खेत नहीं। हमने सुना है खेल के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, मतलब जहां से वैज्ञानिक प्रकट हो विज्ञान का क्षेत्र, जहां से खिलाड़ी प्रकट हो वो खेल का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र जहां से व्यापारी काम करते हैं, युद्ध का क्षेत्र। यानी अभी उसमें भी, खेल में भी, अभी क्रिकेट का फील्ड है तो उसको क्रिकेट फील्ड बोलेंगे, फुटबॉल का फील्ड है तो फुटबॉल फील्ड बोलेंगे। यानी फील्ड भी व्यापक होगी, अलग 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 अलग। यहां खेत कह दिया गया, उस खेत को खाली खेत समझना। अब सामान्य रूप से ये समझिए कि खेत है, 1 एकड़ का खेत है। अब उसमें कुछ चूहे जो उस अनाज को खाते, अच्छा चोर चोर, वहां पे गाय है। अब गाय वहां पे घास खा रही है, तो उन गायों के लिए वो खेत क्षेत्र है। और मान लीजिए उस खेत का कोई मालिक है, उस मालिक ने एक क्षेत्र रक्षक को रखा जो उस खेत की रक्षा करे। तो जब व्यक्ति रखा गया क्षेत्र रक्षक, वो अब क्षेत्रज्ञ हो गया। अब उसके लिए वो गाय भी क्षेत्र है और वो खेत भी क्षेत्र है। अब बगल का गांव है, बगल का खेत है, उस खेत में भी आदमी रख दिया गया, वो खेत भी मैंने ले लिया, खेत भी मेरा। तो जो मैंने रक्षक बोला है वो उसका क्षेत्रज्ञ है, और जो खेत है वो उसका क्षेत्र है। अब ऐसे 50 एकड़ के 50 खेत है, 50 के अलग अलग क्षेत्र रक्षक है। अब जो उसका मालिक है वो उसका क्षेत्रज्ञ हो गया, और वो सारे क्षेत्र रक्षक, सारे खेत और सारी गाय, ये उसके क्षेत्र हो गए। संसार की सारी जीवात्माओं का क्षेत्रज्ञ कौन? परमात्मा। और जितने ये सब शरीर है उनका क्षेत्रज्ञ कौन? परमात्मा। यानी आखिरी चेन में सब जगह परमात्मा है। हमारे शरीर में भी कई क्षेत्रज्ञ है। हमारा जो हार्ट है वो खून को पंप करता है, पूरे शरीर में दौड़ाता है, उतने एरिया का क्षेत्रज्ञ है वो। कितनी छोटी क्षेत्र में पहुंचता है उतनी क्षेत्र में हर क्षेत्र का एक क्षेत्रज्ञ है, चाहे जड़ चाहे चेतन है।
भगवान उसकी अंतिम परिणति, परमात्मा उसकी अंतिम परिणति है। यहां पर भगवान कहते जो इस बात को जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। और इतना आसान नहीं है, कह देते कि खेत है, किसान है, तो इसमें ज्ञानी जन की बात थोड़ी होती। अगले अगले श्लोक में अर्जुन सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञान यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। सब क्षेत्रज्ञों में मेरा जीवात्मा मुझे जान। अब जो राम है वो तो सबका क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र अपने क्षेत्रज्ञ को जानता है, क्षेत्रज्ञ अपने क्षेत्र को जानता है, क्योंकि वो सीमित देख रहा है। जिसकी दृष्टि जितनी सीमित होगी वही उसका क्षेत्रज्ञ, वही उसका क्षेत्र होगा। जितनी व्यापकता बढ़ती जाएगी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के पैमाने बदलते जाएंगे। भगवान करे सबसे आखिरी स्टेज जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं है। तत्क्षेत्र यच्चयादृक्ष यद्विकारी यतश्चेत सचयत प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। वो जो क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे पैदा हुआ है, वो क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप से मुझे सुन। अब यहां पर एक और शब्द आ गया भगवान ने, जो क्षेत्र है जैसा है जिन विकारों वाला है। विकार का अर्थ क्या हुआ? सबके अलग अलग गुण है। विकार का अर्थ है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण होते हैं। इन तीन गुण में जिसका जैसा प्रभाव होता है, वो जो सबकी स्थिति है वो अलग है। एक विकार का अर्थ अलग भी होता है। कार्यकरण सिद्धांत में भी विकार शब्द बोला जाता है। जैसे मेरे अंदर बहुत क्रोध है तो ये विकार आ गया। एक तत्व दृष्टि से जब विकार, इसको नहीं बोलते, वहां पूछते हैं अगर वहां पर दही किसका विकार है, तो कहना पड़ता है दूध का विकार दही है। विकार का मतलब तो जो चीज जैसी मूल में है उसमें कुछ परिवर्तन आकर नई चीज होगी तो उसका विकार हो गया। हमारे भीतर में क्रोध नहीं था, अब क्रोध आ गया, तो क्रोध क्या हो गया? विकार हो गया, हमारा विकार हो गया। इसको तत्व से जानना। वो क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिन कारणों से हुआ, वो संक्षेप से मुझे सुन। ऋषिभिर बहुता गीत छंदोभिर्विविध पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार विभाग पूर्वक कहा गया और युक्ति युक्त द्वारा निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अब इसका वर्णन यहाँ पे ब्रह्मसूत्र की बात भी है। इसका मतलब हम इसकी बात तब से करना शुरू करें जब निराकार की बात शुरू करते हैं। आकार भी बाद में आते हैं। अब आकार कहाँ से है? आकार में सबसे पहले हमारे मन में जैसे कहा जाए मिट्टी है, कोई मिट्टी का छोटा चीज लाओ तो क्या हुआ? कण। कण किसको बोलते? एक मिट्टी लो, उसको पानी में घोल दो, और पानी में घोलने के बाद उस पानी में जो मैलापन दिख रहा है, उसका जो सबसे छोटा कण, जो आंखों से शायद दिखे भी नहीं, जो महसूस कर पा रहे, वो अंश निकालेंगे, वो कण कहलाएगा। वो कण अंतिम नहीं है, लेकिन जब कण को उसकी थोड़ी शक्ति बढ़ी, उपकरण बढ़े, जब देखा गया उसको और माइक्रोस्कोप से देखा, छोटा हुआ, तो कण से कण छोटा क्या हो सकता है? तो अणु हो गया। अणु को और छोटा किया गया तो परमाणु हो गया। परमाणु को भी और छोटा किया गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें जो हमारा न्याय शास्त्र लिखा गया, जब तक वैशेषिक लिखे तब वहां से कण शुरू हुए, और इसलिए हमारे उन ऋषि का नाम पड़ा कणाद, क्योंकि जो कण से संसार की उत्पत्ति है वही कण से कणाद। अंतिम भाग जिसको और छोटा न किया जा सके। अब परमाणु का भी छोटा करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किया, और नीचे आ गया तो क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स अनंत है। अब विज्ञान भी समझने लग गया कि ये सब अनंत है। सोलर सिस्टम, ये ब्रह्मांड, ये आकाश गंगा है, फिर आकाश गंगा, हजारों लाखों आकाश गंगा, पता नहीं ब्लैक होल और क्या क्या, सब अनंत। ऊपर भी अनंत, नीचे भी अनंत,
दिशाएं समाप्त, सब आकार समाप्त। ब्रह्मसूत्र वहां से आता है। जो अंत में पहुंचेगा तो शुरू की स्थिति क्या हो? जो सबसे छोटा कण था, वो जो क्षेत्र था, वो भी वही क्षेत्रज्ञ है जो सबसे आखिरी का जो भाग है। क्षेत्र ही क्षेत्रज्ञ था। इस क्षेत्रज्ञ के जो सूत्र आदि, ब्रह्मसूत्र आदि पदों में निश्चित किया, यहां से सृष्टि का विकास, सृष्टि का ज्ञान दिया गया। पूरे संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? क्षेत्र का विभाग है। हम कहते सुनो अर्जुन, 24 तत्व बतलाता हूं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। अर्जुन, मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, मन और पांचों इंद्रिय के 5 विषय, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। 24। एक अव्यक्त मूल प्रकृति, एक समष्टि अहंकार, एक समष्टि बुद्धि, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। तो 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, ये सब उन कणों से बनना शुरू हुआ। कणों से तत्व से बने, तत्वों के बाद हमारा शरीर बना। तो शरीर किससे बना? इन 5 तत्वों से बना। इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, जो दिखता है। स्थूल के भीतर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के कितने भाग है? 17 भाग। 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन और बुद्धि। अब यहां तक जो है ये क्षेत्र है। लेकिन इन 17 को जब इकट्ठा कर दिया तो संघात हो गया। भगवान कहते सुनो अर्जुन, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातिश्चेतना धृति ही इतक्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, चेतना प्राण शक्ति धृति और इन विकारों से क्षेत्र संक्षेप से कहा गया। थोड़ा कठिन है, मैं ट्राई करता हूं जितनी मेरी अक्ल उससे समझाने का। ये 17 हैं। कुछ लोगों ने 19 भी लिखे बाद में। 19 कैसे, वो भी अभी देखेंगे। जब संघात बना, संघ बना, तो इसमें अहम की उत्पत्ति हुई। अब इसकी एक आइडेंटिटी, दैट इज अहम। ये 17 का ग्रुप, नाउ इट इज वन आइडेंटिटी, उसको कहा अहम। चित्त और अहम मिला के 19। एक नया रूप, एक नया शब्द, एक नया परिचय है। इससे पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूं, इन दोनों के अंतर में वो चित्त आ गया। इन दोनों को समझने वाला चित्त, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। अब जो अहम है, ये मूल परमात्मा के सबसे नजदीक हो गया। वो आत्म तत्व के सबसे नजदीक हो गया। आत्मा अप्रमेय है, उसका कहीं पर हम कुछ बता ही नहीं सकते। तो हम लोग आत्मा को नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मा तो बुद्धि से परे है। तो ये अहम को ही हमने मैं मान लिया। अब मेरा नाम, मैं कौन? आशु गोयल। अब ये आशु गोयल का जो चिंतन है, ये चिंतन चित्त से हुआ और उसकी आइडेंटिटी 19वां। इस 17 को भगवान कहते हैं संघात। भगवान कह रहे इस संघात के परे जो है, ये संघात हो गया चित्र, और चित्र के मैं। घबरा मत, थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद आ गया आसान। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्जुन, जो इन सारे तत्वों को समझ लेता है और जिसके माथे में बैठ गया,
चित्र चित्र का सारा विभाग, उनके अंदर कौन से लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने यहां पर 20 लक्षण ज्ञानियों के कहे। ऐसा ज्ञानी जो इसको तत्वतः समझ गया, उसमें 20 लक्षण शुरू हो जाएंगे। भगवान कहते हैं सबसे पहले अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता और अभिमान का अभाव। हम लोग जो भगवत गीता देखते हैं ना, ऐसे लक्ष्मण गीता है, राम जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। और उस लक्ष्मण गीता में भगवान ने कहा ज्ञान मान जहां एको नाही, और भरत जी का वर्णन करते हुए कहा सब ही मान प्रद आप अमानी। दैवी संपत्ति जब भगवान ने 16वें अध्याय में बताई, तो उसमें भी नाति मानिता, इसको 26वां लक्षण बताया। अमानित्व, कोई अहम का भाव नहीं। अरे अहम को छोड़िए, संतों को पढ़ते हैं ना तो सूरदास जी कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी। बताओ, सूरदास जी ऐसे महान संत, एक बार दो साधु जा रहे थे, चलते चलते एक नगर में पहुंचे, तो गुजरने लगे सड़क पर। तो एक साधु ने कहा वो सामने येलो वाली बिल्डिंग देख रहे हो, पीला मकान जो 5 मंजिल का है, हाँ 20 साल पहले लात मारी थी, आज तक देखा नहीं पलट कर। दूसरे साधु ने कुछ कहा नहीं, तो तुम कुछ कहा नहीं। बोले यही सोच रहा था, लात ठीक से लगी नहीं, वहीं फंसी हुई आज तक। अरे जब लाते ही मार दी तेरे को याद क्या है। मान को काक बिष्ठा कहा गया हमारे, काक बिष्ठा। गुरु ने शिष्यों को बस मान छोड़ो। हमारी सारी क्रियाएं मान के लिए होती। हम कपड़े पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, बाल काले करते हैं, कष्ट सहकर भी मुझे अधिक मान मिले उसके लिए अपने को सजाते हैं। कर्जा लेकर शादी करते, गाड़ी खरीदते कर्जा लेकर, ये सारा मान पाने के लिए हम करते हैं पूरे जीवन भर। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जाने कित भारिये का घर का परदेस। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचो देख आवास, काल परौ भूमि जानिए ऊपर जमही घास। अरे कितना बड़ा घर बना लिया, बाद में तो नीचे गाड़ दिए जाओगे, उसमें घास जम जाएगी। He is not living his life for ego or honor. दूसरा अदम्बित्वम, दम्भ नहीं करना। मान तो करते हैं जो मेरे पास है उसका, और दम्भ करते जो मेरे पास है ही नहीं वो दिखाते। फॉल्स शो, फॉल्स शो ऑफ गुडनेस एंड ग्रेटनेस। जो अधिक दम्भ के स्वभाव का होता है ना, उसको सब अपने जैसे लगने लगते हैं, वो गुणवान का आदर भी नहीं कर पाता। और विशेष बात यह है कि 99% दम्भी लोगों का दम्भ सबके ध्यान में आ जाता है, उनको लगता है किसी को पता नहीं लगा। और दम्भ करने वाला ये मानता है कि उसके दम्भ को अच्छा माना जाए, और नहीं माना जाता तो दुख पाता है। अनेक बार दम्भ करते 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 अपने बारे में मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, झूठ बोलते बोलते हम उसको सच्चाई मानने लग जाते हैं।
और फिर लोग जब उस बात को नहीं मानते तो हम दुख पाते कि मैं ऐसा हूं, लोग मुझे मानते नहीं। जो नहीं है वो मत दिखाओ। सामान्य रूप से पूजा करते 10 मिनट की, कोई घर में अतिथि आ गया तो 20 मिनट तक घंटी बजा रहे, ये दम है। अहिंसा, हार्मलेसनेस, किसी को भी मुझसे डर ही नहीं लगे। मनसा वाचा कर्मणा, इसमें मुख्य बात मनसा है। आई एम नॉट हार्मफुल टू एनी, ये अहिंसा है। शांति, क्षमा भाव, फॉरगिवनेस। जब तक क्षमा करनी पड़ती है ना, तब तक क्षमा नहीं होती। क्षमा का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि दूसरे का दोष दोष ही नहीं दिखता, उसको छोटी, उसकी गलती गलती नहीं दिखती, छोटी गलती दिखती। आर्जवम, सिंप्लिसिटी। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्षि न दीना। नवदा भक्ति भगवान कहते हैं जो सरल है जी, सब छलों से हीन है, जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है। अष्टावक्र जी ने तो अष्टावक्र गीता में आर्जवम को सर्वोच्च गुण बताया। मैं जैसा हूं वैसा दिखूं, ट्रांसपेरेंट, सादगा, सादगी, कोई मन में चल कपट नहीं, सिंप्लिसिटी। आचार्योपासनम शौचम, आचार्योपासनम, गुरु की सेवा। ज्ञानी वही हो सकता है जिसने गुरु की सेवा की, बिना गुरु की सेवा कोई ज्ञानी नहीं होता। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान होई बैराग बिनु। सिकंदर के गुरु है अरस्तु, एरिस्टोटल, यूनान में। ये सुकरात के शिष्य है और प्लेटो के भी गुरु है। कथा ऐसी है कि एक बार अरस्तु और सिकंदर, सिकंदर अरस्तु को बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा। तो ये अलेक्जेंडर और अरस्तु एक दिन एक पहाड़ी पे चढ़ के गए, चलो वहां चल के कुछ बातचीत करेंगे, वहीं कुछ ज्ञान की बात करेंगे। और वहीं रहे 4-5 घंटे, अरस्तु ने कुछ उपदेश किए और शाम को लौटने लगे। शाम को लौटने लगे तो अचानक बारिश शुरू हो गई, तेजी से नीचे उतरने लगी। पहाड़ों पे बारिश खतरनाक होती है, लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि अचानक एक पहाड़ी नदी रास्ते में बनकर आ गई। अब ये अचानक नदी आई है तो कितनी गहरी है, क्या है, कुछ पता नहीं, बहाव भी तेज है। अरस्तु ने कहा मैं रोज पहाड़ पे आता रहता हूं, सिकंदर तुम मेरे पीछे आओ। सिकंदर ने कहा नहीं, आप मेरे पीछे आइए। अरस्तु ने थोड़ा आज्ञा सूचक कहा कि सिकंदर तुम मेरे पीछे आओ। सिकंदर ने कहा मैं जैसा कहता हूं आप वैसा करिए। और राजा की टोन में अरस्तु को थोड़ा दबाकर सिकंदर आगे बढ़े और अरस्तु का हाथ पकड़कर उनको पीछे लेकर चले। उस पार पहुंचे तो अरस्तु बहुत नाराज थे, क्योंकि सिकंदर अरस्तु का बड़ा आदर करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि सिकंदर ने अरस्तु की बात नहीं मानी। अरस्तु को अच्छा नहीं लगा। हालांकि बड़े सदे हुए संत है, कोई क्रोध नहीं कर रहे, लेकिन मन में थोड़ी हलचल है। आखिर बोल पड़े, सिकंदर तुमने कभी ऐसा किया नहीं कि मेरी आज्ञा नहीं मानी हो, आज क्या हुआ जो तुम मेरी आज्ञा नहीं मान पाए। सिकंदर तुरंत चरणों पड़ गया, अरस्तु ऐसा मत कहो, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी आज्ञा ना मानूं। फिर मुझे एक ही चिंता थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो अरस्तु सैकड़ों सिकंदर पैदा कर देगा, सिकंदर की क्या औकात है। लेकिन आपको कुछ हो गया तो 100 सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु को नहीं ला सकते। मुझे कुछ हो गया तो मेरे से 100 आप बना देंगे, आपको बनाने के लिए तो मेरे से 100 हो जाए तो मैं आप जैसा एक नहीं बना सकता। गुरु की महिमा है।
बिना गुरु सेवा के, बिना गुरु कृपा के ज्ञान नहीं होता। आचार्य उपासनम, भगवान ने कंपलसरी बात बतलाई ज्ञानी के लिए। शौचम, इनवर्ड आउटवर्ड प्यूरिटी। कोई पात्र को चमकाना तो पॉलिश लगाते ऊपर, उससे वो चमकने लगता है। शौच, जिसके जीवन में शौचाचार जितना ज्यादा होगा, उसकी साधना, उसका व्यवहार वैसे चमकने लगता है। बिना शौचाचार के वो होता नहीं। मैं ना कहने योग्य वचन नहीं कहूंगा, वाणी का शौच। प्रत्येक क्रिया में पॉलिशिंग, हर जगह प्यूरिटी, हर व्यवहार, हर मोटिव एकदम प्योर, शुचित। स्थैर्यम, अनिश्चित, अविचलितता, रेक्टिट्यूड। विपरीत परिस्थिति में नहीं। अरे हम लोग तो मनोकल्पित दुख से भी विचलित हो जाते कई बार। कुछ आशंका हुई और कैसा हार्ट का बीट बढ़ जाता है। स्थैर्यम, जो बड़ा सटल रहता है। आत्मविनिग्रह, सेल्फ रिस्ट्रेंट। जब तक हम दूसरे के दिए हुए अनुशासन में रहते हैं ना, वो बंधन होता है। स्व अनुशासन आ जाए। सीता ने लक्ष्मण की रेखा को पार किया है और संकट में फंसी है। लक्ष्मण जी ने ना खींची होती है और सीता ने खुद खींची होती, नहीं पार करती। इसका प्रमाण भी है। एक बार सीता जी ने गलती की, लक्ष्मण जी की रेखा को लांगा है और बाद में वो रेखा स्वयं बनाई। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारु कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बाट। तृण धर ओट लेत बह देही। एक तिनके की ओट में अपने को बांधा है जनकी ने, अशोक वाटिका में। अपने ऊपर संयम, वैराग्यम। अभी सुना ना, गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान होई वैराग बिनु। गुरु पिता के समान है और वैराग्य माता के समान है। स्त्री का, भोगों का विरोध नहीं, वैर नहीं, उनके राग द्वेष से रहित होना। जलेबी मिली तो खा लिए, सूखी रोटी मिली तो खा लिए, दोनों में उतना ही प्रेम, उतना ही आनंद। जलेबी की राग में अटक गए, उसकी आसक्ति में अटक गए, और सूखी रोटी अच्छी नहीं लग रही, द्वेष आ गया, तो वैराग्य नहीं। साधना, साधन या भोगों की उपेक्षा की बात नहीं है, उससे राग का भाव हो जाए, ये वैराग्य। मुझे कुछ चाहिए नहीं। अनहंकार, अहम का भाव। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाई। अहंकार रखते हुए मनुष्य ज्ञानी नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही, जन्म में भी, मृत्यु में भी, बुढ़ापे में भी, बीमारी में भी दुख है, ये नहीं चाहिए। दुख दोषानुदर्शनम, ये समझ में आ जाए कि इसमें दुख है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। असक्तिरन विश्वंगः, पुत्रदार ग्रहादिषु। नित्यंच समचित्तत्वम्, इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति रहित, पुत्र स्त्री घर आदि में घनिष्ठ संबंध ना हो, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य समझना। पुत्रदार ग्रहादिषु असक्ति ही, पुत्र स्त्री धन आदि में अनासक्ति। कर्तव्य पालन की भावना से इनका निमित्त बनकर इनका पालन पोषण करें। भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इसका पालन करूं, उसमें अटके नहीं। अटक गए तो मामला गड़बड़ है। इष्टानिष्टुपपत्तिषु, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में समचित्त। एट द अप्रोच ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। सारा कर्मयोग इसी बात में।
प्रिय की प्राप्ति में सुख मिलता है, अप्रिय के वियोग में दुख मिलता है। प्रिय के वियोग में दुख मिलता है, अप्रिय के संयोग में। कई लोग तो मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो गया, इस बात में जीवन का बहुत समय खराब करते हैं। अरे प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति ये चलने वाला चक्र होती रहेगी। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। ये कभी नहीं होगा कि एक साथ ऐसा जीवन रहेगा। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन असंसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। अनन्य योगेन, ना अन्य, ऐसा जुड़ जाए कि अब दूसरा कुछ चाहिए नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। मेरा भाई गाती है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ना अन्य, अव्यभिचारिणी। संसार में और ईश्वर में दोनों में मन नहीं लगता ज्ञानी का। ज्ञानी का मन केवल परमात्मा में लगा हुआ है। इष्ट बदलता नहीं हो बार बार। विविक्त से देश सेवित्वम, एकांत में रहना उसको अच्छा लगता है। एकांत में रहने का अभ्यास करता है। अब उसको ज्यादा मिलना जुलने की रुचि नहीं। काम पड़ा तो मिले, बाकी समय मिलता नहीं। अंजुमन में खिलवत, खिलवत में अंजुमन। जन संसदी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जन समुदाय में प्रीति का होना। अनेक लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा अकेला रहना पड़ जाए तो बोर हो रहे, ऐसा बोलते हैं। इससे मिलूं उससे मिलूं, अरति, ये महत्वपूर्ण बात है। अब मुझे उसमें रति नहीं है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानै यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये पूर्वोक्त 20 तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान, ऐसा कहा गया। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये हम लोगों को रोज याद करना पड़ता है क्या? बचपन में एक बार पता लग गया कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, तो बस वो पूरे जीवन भर अब इसकी दोबारा स्मृति नहीं करनी पड़ती, उसमें नित्य स्थिति हो जाती है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ये याद नहीं करना पड़ता, उसमें नित्य स्थिति हो जाती है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, देखे कार्य और कारण याद आए। सुनार ज्वेलरी देखता है, उसको सोना दिखता है, ज्वेलरी नहीं दिखती। मोची जूता दिखता है, उसको चमड़ा दिखता है, उसको जूता नहीं दिखता। ज्ञानी को प्रकृति दिखती है और उसकी दृष्टि परमात्मा पे होती है। प्रकृति का कारण परमात्मा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। 20 लक्षण भगवान ने यहां बतलाए। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, ये तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सतन्ना सदुच्यते। जो पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह कहूंगा। जिसको जानकर मनुष्य अमृता का अनुभव कर लेता है, वो ज्ञेय तत्व अनादि वाला और पर ब्रह्म है, उसको न सत कहा जा सकता और न सत कहा जा सकता। 5वीं छठे में भगवान ने क्षेत्र का ज्ञान दिया, 7 से 11 तक ज्ञान बतलाया, 12 से 17 में चित्र का वर्णन किया। भगवान कह रहे ज्ञान अज्ञान, अज्ञान का अर्थ हुआ मूर्ता। 3 स्थिति है, ज्ञान अज्ञान मूर्ता। ज्ञान का अर्थ पता है, अज्ञान का अर्थ नहीं पता है ठीक से,
और मूर्ता अज्ञान को ही ज्ञान मान लेना कि मुझे पता है, गलत बात को सही मान लेना। क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र को जानने की आवश्यकता नहीं, क्षेत्रज्ञ जानने योग्य है। कार्य पे दृष्टि असत है, कारण पे दृष्टि सत है। दूध से दही बना, दूध दूध भी है, दूध दही भी है, लेकिन दही दूध नहीं है। ये पकड़ में आनी चाहिए बात। दूध से दही बना, दूध भी दूध है और दूध दही भी है, क्योंकि दूध में से दही बना सकते हैं, लेकिन दही दूध नहीं रहा एक बार बदलने के बाद। सूर्य में प्रकाश नहीं है, सूर्य सूर्य, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न हुआ है, लेकिन सूर्य में प्रकाश नहीं, प्रकाश में सूर्य नहीं। असत की सत्ता में सत का अभाव है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। असत है ही नहीं, एको सत द्वितीयो न अस्ति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षीशिरो मुखम सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्ति तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अर्जुन, वे परमात्मा सब जगह हाथों पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों मुखों वाले, सब जगह कानों वाले, संसार को सब जगह व्याप्त करके स्थित है। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले तक गुणों से रहित है, संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी है। समुद्र में सीपी चांदी, कई बार, अभी आजकल तो नहीं, पुराने समय में नाविक जब समुद्र में नाव चलाते थे और सायंकाल को, रात्रि काल को चंद्रमा की किरणें समुद्र में तैरी सीपी पे पड़ती थी, तो सीपी के ऊपर जो जल होता था और चंद्रमा की किरण, तो ऐसा लगता था दूर से चांदी है और चांदी की परत बिछी हुई है, लेकिन पता है कि चांदी की परत तो नहीं, वो सीपी है। ऐसे मृग तृष्णा का जल हमने सुना है, रेगिस्तान में खड़े जाओ, दूर पानी दिखाई देता है नहीं, भागते जाओ मिलेगा नहीं। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, सब सापेक्ष है। अकेले होने पे कौन हो बताइए? मेरे सामने मेरे से गोरा व्यक्ति है तो मैं काला हो जाऊंगा, मेरे से काला व्यक्ति है तो मैं गोरा हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, तो मैं गोरा हूं कि काला हूं। मेरे सामने कोई मुझसे अमीर व्यक्ति है तो मैं गरीब, मुझसे गरीब व्यक्ति है तो मैं अमीर, अब दूसरा नहीं है तो मैं अमीर हूं या गरीब, बोलिए। सारी बात दूसरा होने पर सापेक्षता के कारण लगती है। अगर कोई दूसरा नहीं तो मैं कोई हुई नहीं, फिर कोई सापेक्षता ही नहीं। भगवान कह रहे अर्जुन सुनो, बहिरंतश्च भूतानाम अचरंचरमेव च सूक्ष्मता तद्विज्ञेयन् दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है और दूर से दूर और नजदीक से नजदीक भी वही है, वही अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। 12वें में ज्ञेय कहा और यहां पर फिर से भगवान ने उसको अविज्ञेय कह दिया। क्षेत्र के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करेंगे तो अविज्ञेय हो जाएगा। तो मैं कैसे जानूंगा? जब जानने का प्रयास समाप्त हो जाएगा। जहां तक जानने का प्रयास है वहां तक उसको जानना संभव नहीं। प्रयास की पूर्णता होने पर वो मिलता है, विधि से नहीं मिलता, निषेध से मिलता है, सभी ज्ञान से रहित हुए ना। दूध के लिए दही ज्ञेय है, लेकिन दही की अवस्था में दूध के लिए दूध अविज्ञेय है। पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से महातत्व, महातत्व से प्रकृति, प्रकृति से परमात्मा दूर दिखते हैं। प्रकृति से विकृति जितनी दूर जाएंगे उतना विकृति से प्रकृति दूर दिखती जाती है। लेकिन प्रकृति से स्थूल शरीर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से कारण, कारण से अहम, अहम से परमात्मा एकदम पास दिखता है। यानी जब विकृति से वापस प्रकृति की ओर जाते हैं तो नजदीकी पड़ती है। एक गीत है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास रे, मुख कहाँ ढूंढे रे बंदे। मृगनाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जाने ना। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े अनुभवी थे। पुराने समय की बात है। व्यापार के लिए 10,000 रुपया साथ में लेके जा रहे थे। पुराने समय की बात, 10,000 बड़ी रकम थी। स्टेशन पर एक चोर घात लगाकर बैठा था। सेठ की और सेठ की बेटी की कुछ बात सुनकर उसको अंदाजा लग गया कि सेठ के पास माल है। तुरंत टीटी के पास पहुंचा। इस ये हमारे मित्र जा रहे हैं साथ में, सेठ जी को इशारा करके, इनके पास वाली सीट दे दो। टीटी ने कहा 500 रुपया लगेगा। चलने का दिए, पास वाली सीट ले ली। गाड़ी चली तो चोर ने सेठ जी से थोड़ी पहचान करी, बातचीत करी। सेठ जी चोर के भाव से ताड़ गए कि ये चोर है। अब सेठ जी ने भोजन वोजन किया, आपका सोते हैं। तो सेठ जी ने कहा मैं जरा पेशाब रात में 2-3 बार जाना पड़ता है, होकर आता हूँ। ठीक है। अब सेठ जी जैसे ही गए, चोर ने तलाशी शुरू करी। पूरा बैग छान डाला लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। सेठ जी वापस आ गए। चोर ने कहा अच्छा आप, मैं भी थोड़ा हो जाऊं, मेरे सामान देने में। और सेठ जी ने जो पैसे कुर्ते के अंदर रखे थे वो निकाल लिए। चोर लौट के आप बैग की तलाशी तो ले चुका था। अब जब सेठ जी सो गए तो धीरे धीरे पूरे सेठ जी की तलाशी ली। टो 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 तो देखा कुर्ते में धोती में कहीं भी रुपया है नहीं। ना बैग में, ना कुर्ते में, ना धोती में, रुपया कहाँ गया। बड़ा परेशान हुआ। सवेरे पहुंच गए स्टेशन। गाड़ी पहुंचने वाली थी, स्टेशन आने वाला था। सेठ जी जग गए, चोर भी जग गया। इस जगह क्या है तो सोए ही नहीं। रुपया तो कोई हाथ लगा नहीं, 500 रुपये और गए टीटी के। तो बड़ा दुख में था बेचारा कि बड़ा नुकसान हुआ। पहुंचते पहुंचते इसने कहा सेठ जी आप मुझे पहचान गए ना। सेठ जी का वो तो चलते ही पहचान गया था। तो आपको पता है? बोले हाँ मुझे पता है तू चोर है। तो मैं चोर हूं तो अब बात खत्म हो गई, पैसे तो आपको लूंगा नहीं, बात हो गई। अब तो वैसे भी सुबह हो गई, सब सामने आपको पता भी है तो चोर। ये बताओ माल रखा कहाँ था? इतने साल हो गए चोरी करते हुए, ऐसा धोखा नहीं हुआ। मेरे को ये भी पता माल आपके पास है कि नहीं है। सीढ़ी है तो माल कहाँ रखा? ना तो बैग में, ना आपके कपड़ों में, माल रखा कहाँ है? सेठ जी बोले उतरते समय बतला दूंगा। अब सेठ को, चोर को चैन नहीं कि मामला क्या है, लेकिन जैसे स्टेशन आया बोले अब तो बता दो। बोले हाँ बताऊंगा। चोर का तकिया हटाया, उसके नीचे से पैसे उठाए चल दिए। चोर हैरान, मेरे तकिए के नीचे पैसे रखे? बोले हाँ मुझे पता था तू वहां नहीं ढूंढेगा। वस्तु अपने सबसे नजदीक होती है तो हमारी नजर उस पर जाती नहीं। यह आत्म तत्व तो कहीं दूर नहीं है, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। हम उसको दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो मिलता नहीं। अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्त च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्जुन, वे परमात्मा स्वयं ही विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उसका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले। जैसे आकाश एक है कि अनेक है? एक है, लेकिन विभक्त प्रतीत होता है कि नहीं होता है? हम लोगों ने पहले एक उदाहरण सुना है, मठाकाश, घटाकाश और महाकाश, मठाकाश और घटाकाश का। वही आकाश जब घर के भीतर का होता है तो मठाकाश का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर घड़े के भीतर होता है, किसी गिलास के भीतर होता है तो उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है। आकाश एक ही लेकिन विभक्त दिखाई देता है।
परमात्मा भी एक है, लेकिन जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड, इसके रूप में अलग अलग दिखाई देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानंगेन ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ये परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति, अज्ञान से अत्यंत परे कह गए हैं। विज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तत्व ज्ञान से जानने में आते हैं। लखनऊ कभी आप आवे तो यहाँ पर एक भूल भुलैया नाम की एक इमारत है, अद्भुत है, अद्भुत। उसमें अंदर घुस गए तो हर जगह पे 4 रास्ते होते हैं, एक सही होता है, 3 बंद होते हैं। वो लोग पूरे पूरे दिन घूमते रहते लेकिन मिलते उस, जब तक अगर गाइड साथ ना हो तो उसमें निकलना ही मुश्किल है। जो रास्ता नीचे जा रहा है वो गलत होता है, ऊपर जा रहा है वो सही होता है, फिर ऊपर जाके नीचे जाने वाला गलत होता है, ऊपर जाके और ऊपर जाने वाला सही होता है। ऐसा वो एकदम बना हुआ है, अद्भुत बना हुआ है। जब तक सही गाइड ना हो, जब तक सही गुरु ना हो, तब तक मामला मुश्किल है। जो तिल माही तेल, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। साधना करने से तिल और पत्थर से अग्नि मिलती है, तिल से तेल और पत्थर से अग्नि। ये साधना करने से, इस साधना रूप से है तो तिल में तेल, लेकिन प्राप्त होता है क्या? पत्थर में अग्नि है, प्राप्त होता है क्या? उसको साधना करके रगड़ना पड़ता है, तब उसमें से अग्नि प्रकट होती है। परमात्मा है भीतर, लेकिन होने पर भी मिलेगा कब? जब साधना करके अग्नि रगड़ेंगे तब अग्नि प्रकट होती है, ऐसे नहीं प्रकट होती। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं येयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतदिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप रूप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा भाई 5वें 6ठे श्लोक में हमने क्षेत्र का वर्णन किया, 7 से 11वें श्लोक में ज्ञान का वर्णन किया, 12 से 17 में क्षेत्र के लक्षण बतलाए, सब संक्षेप से सारी बात बतला दी। अब आगे की बात सुनो। प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्यकरण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो, विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो, और कार्यकरण से होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है, और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष उसका हेतु कहा जाता है। एक प्रश्न कई बार छोटे बालक भी पूछते, बड़े पूछते, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा? अब जब तक हमारी समझ है कि पहली बार कुछ हुआ है तब तक ये प्रश्न बना रहेगा, लेकिन भगवान कह रहे सब कुछ अनादि है, अनादि। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा ना, जीव भूत सनातन, ये हमेशा से, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, ये अनादिकाल से चल रहा है। सत्व रज तम राग द्वेष सुख दुख आदि विकार सभी पदार्थ सब अनादि है। इसका सदुपयोग करो। कामना करनी है तो मोक्ष की करो, लोभ करना है तो जप का करो, संग्रह करना है तो सुवचनों का करो। ये सारे अहंकार भी आभूषण बन जाएंगे। हमारी गड़बड़ी है कि हम संसार के संग्रह में, संसार की कामना में लगे रहते हैं। रजोगुण है ना मन में, तो रजोगुण का उपयोग तीर्थ यात्रा में करो, मंदिर में करो, गीता सीखने में करो। क्रोध का भी सदुपयोग कर सकते हैं, स्वयं को दंड दो, विकारों को आभूषण बनाओ। परमात्मा ने लोभ पर काबू करने के लिए संतोष बनाया, कामना पे काबू करने के लिए त्याग बनाया, अहंकार पर काबू करने के लिए विनम्रता बनाई, मोह पर काबू करने के लिए वैराग्य बनाया, और क्रोध का स्वयं पर करो। सत्य को बढ़ाकर रज और तम को दबाओ। अभी 14वें में आगे इसका और विस्तार आएगा। विवेकानंद का सत्व इतना बढ़ गया एक समय कि 3-3 दिन तक ध्यान में बैठे रहते, तो रामकृष्ण ने उनका ध्यान खींचा। कहां मन अटका। एक बार कथा आती है, जीसस के कुल 12 शिष्य थे, तो
वो 12 उनके साथ घूमते रहते थे, छोटा से आसपास के गांवों में। तो घूमते घूमते एक ने कहा, गुरु जी, जीसस ये इसका गांव है। जीसस ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें इच्छा नहीं हो रही गांव जाने की? बोले, नहीं, हो जाओ, 1-1.5 दिन के लिए हो गया, हम लौटेंगे तब तुम्हें ले लेंगे। उसने कहा, जरूरत नहीं है। अरे मैं कहता हूँ ना, जाओ माँ से मिलाओ, जाओ। चला गया, फिर आगे चल दिए, शाम तक दूसरे गांव। तो जिस शिष्य ने बताया था कि ये उसका गांव है, जीसस ये मेरा गांव है। अच्छा, फिर जीसस ने कहा, मैं भी हो गया, नहीं, आवश्यकता नहीं। ये क्या बात? वो जाना नहीं चाहता था, उसको भेज दिया, और मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं भेज रहा। बोले, यही बात है, उसकी नहीं जाने में आसक्ति थी इसलिए उसको भेजा, तेरी जाने में आसक्ति इसलिए तुझे नहीं भेजा। मन की आसक्ति कहां अटक कर रही है, उसको तोड़ना है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सत्सद्यो निज जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भुक्ता बनता है, और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। सत्व रज तम तीनों के गुणों से ही जन्म हो रहा है, और इसमें हम अपनी बुद्धि का जैसा रमण कराते हैं, उसी के अनुसार हमारी अगली 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 योनियों में उसका जन्म होता रहता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने वाले से भोक्ता, और अपने आप को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से पुरुष परमात्मा नाम से कहा गया है कि इस देह में रहता हुआ भी देह से सर्वथा अतीत संबंध रहित ही है। आत्मा परमात्मा की एकता श्लोक में कह सकते हैं। तुलसीदास जिनका, जो ज्ञान रहे सदा एक रस जीव ईश्वर में भेद कस। हमारी स्थिति यह है कि कभी कभी तो आध्यात्मिक स्थिति बड़ी अच्छी होती, कुछ पल की समाधि तक पहुंच जाते, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं रहती। तुलसीदास जी ने कहा, जो ज्ञान रहे सदा एक रस, तो जीव ईश्वर भेद कस। फिर जीव और ईश्वर में कैसा भेद? ईश्वर की स्थिति एक जैसी रहती है, बदलती नहीं। जीव की स्थिति घटती बढ़ती रहती है। एक दुकान का मालिक है, बूढ़ा हो गया, बच्चे काम संभालते हैं, तो बैठे देख रहे हैं और सब उनके बेटे काम कर रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी? उपद्रष्टा। लेकिन बैठे बैठे आदत तो जाती नहीं। लड़का सौदा कर रहा था कोई परचेज का, बीच में बोल पड़े, आटा ने और कम कराओ, तो बीसी सौदे में हस्तक्षेप कर दिया, तो अनुमंता हो गए। फिर शाम को बाहर निकले, पड़ोसी मिला, बोले लड़के को दुकान जमा के दे दी, अब कोई चिंता नहीं। भर्ता के रोल में आ गए। फिर एक दुकान में बैठे हुए थे, एक ग्राहक ने आके कोई सामान गिरा दिया, टूट गया, नुकसान हो गया, तो रोने लग गया। अब व्यापार लड़का संभालता इनको, लेकिन रोने लग गए, तो भोक्ता बन गए। मतलब नहीं था, लेकिन बन गए भोक्ता। और फिर एक दिन बैठे हुए सुबह मॉर्निंग वॉक में सब बूढ़े दोस्तों के साथ, सब लड़कों को सेट कर दिया। एक डॉक्टर है, एक दुकान देखता है, एक को खेत संभला दिया, महेश्वर बन गए। ये जीव भाव पांचों रूपों को चलाता है, तो इन पांचों से संबंध मुक्त हो जाए तो यही जीव परमात्मा है। इन पांचों संबंध के कारण सारे गड़बड़। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने से, ना होता तो मैं क्या होता, ना होता तो मैं खुदा होता। ना ममः, वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं नहीं तो मैं ब्रह्म हूं। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुण सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुषों को
और गुणों को सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, उस प्रकार का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जो ये तत्व से जान गया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मत्व का अनुभव करते हैं। आत्मा आत्मनि आत्मानं पश्यति। भगवान कह रहे कि चाहे तुम ध्यान योग से करो, चाहे सांख्य योग से करो, चाहे कर्म से करो, अंतिम स्थिति क्या है? आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्यति। अपने आप में ही अपने आप के परमात्मत्व का अनुभव करना। ध्यान योग से कैसे होता है? माम अनुस्मर युद्धचा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। सांख्य योग से कैसे होता है? सत असत प्रकृति पुरुष आदि का चिंतन करते हुए ऐसा अनुभव कर लिया। और कर्म योग से संसार से प्राप्त शरीर है, संसार की सेवा में लगा दिया। सर्वभूति तेरता अन्येत्येवम् जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायण। दूसरे मनुष्य इस प्रकार के ध्यान योग, कर्मयोग, सांख्य योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते। ऐसे में सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को उतर जाते। भगवान करे जो इतना नहीं समझ में आता, वो तत्वज्ञानी गुरु का साथ कर ले, और गुरु जैसा कहे वैसा कर लेगा, तो भी इसका कल्याण हो जाएगा। सब लोगों को सब बातें समझने की जरूरत नहीं। भगवान कह रहे यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अर्जुन, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होते हुए समझो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश सम रूप से स्थित देखता है, वास्तव में वही सही देखता है। अविनाशी तत्वों पर जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, वो सही देख रहा है। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहिनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सब जगह समरूप से ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता हुआ अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, जो इससे उत्तर में जीता है। यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक ही प्रकृति में स्थित देखता है, उन प्रकृति से उन सबका विस्तार देखता है, वो काल में उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। उसको समझ में आता है सब चीज विस्तार है, एक से सबका विस्तार। ये विस्तार को देखना ही उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करने का लक्षण है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मानम् अव्ययः शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, ये पुरुष स्वयं अनादि होने से, गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी देह में लिप्त नहीं होता। आकाश सूक्ष्म है और सर्वव्यापक है। आकाश वस्तु में या वस्तु आकाश में, ये कहना मुश्किल है। इस गिलास के भीतर में आकाश है या आकाश के भीतर में वस्तु है, ये इतना सूक्ष्म हो गया कि इसके भीतर आकाश है या आकाश के भीतर ही है, ये कहना कठिन। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो किसी के द्वारा भी धारण नहीं की जाती, वो किसी को धारण नहीं करती। आत्म तत्व भी शरीर का धारण कर्म बंधन के कारण करती हुई दिखती है। कर्म बंधन से मुक्त होते ही वो उसके अंदर भीतर निवास नहीं कर सकती, वो उससे बंधी हुई नहीं रहती। यथा प्रकाशत्ते कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे एक ही क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हम लोगों को ऐसा लगता है
कि हमारी आत्मा लगे, दूसरे की आत्मा लगे, इसकी आत्मा लगे, उसकी आत्मा, भगवान करे कोई आत्मा लगे, सबकी चेतनता एक ही है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक ही है, दिखाई अलग अलग दे रहा है, कर्म बंधन के कारण उसके फल अलग अलग दिखते हैं। वास्तविकता में वो चेतनता एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरंग ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ते ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों के से क्षेत्र और क्षेत्र विभाग तथा कार्यकरण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। पहले पढ़ने सुनने बोलने से नहीं ध्यान में आता। मैंने इतना बढ़िया आपको बोल बोल कर बता दिया, आपने अच्छे से उसको सुन लिया, हम दोनों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ज्ञान रूपी नेत्रों से जब इसको जाना जाता है, ज्ञान चक्षुषा विदुः, तब इसकी अनुभव घटता है, उसके बिना नहीं घटता। क्षेत्र प्रकृति है, क्षेत्र के पुरुष है, ये मौलिक बात कहकर भगवान इस अध्याय का समारोप करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय कठिन था, अल्प बुद्धि से जैसा कह पाया गुरु कृपा से कहने का प्रयास किया। कल 14वां अध्याय देखेंगे, ज्ञान योग का अत्यंत महत्वपूर्ण वो भी अध्याय है, उसको भी कल जानने का प्रयास करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।